नमस्कार, माई सेल्फ BL बाम्बी, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल को अध्ययन कर लिया था। अब दूसरे भौतिक प्रदेश अरावली के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने यह राजस्थान का मानचित्र, जिसमें राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। ये वाला क्षेत्र थार का मरुस्थल, इसको अरावली पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र को पूर्वी मैदान क्षेत्र, इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या हाड़ौती के पठार के रूप में जानते हैं। अपना टॉपिक अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का निर्माण आद्य महाकल्प या एजोइक एरा या प्री कैम्ब्रियन काल में लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। राजस्थान के लगभग 9.3% भाग पर अरावली श्रृंखला फैली हुई है और राजस्थान की मात्र 10% जनसंख्या अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। अरावली पर्वतमाला के उपनामों की चर्चा करते हैं तो इसे प्राचीन पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, राजस्थान की जीवन रेखा, भारत की महान जल विभाजक रेखा, आड़ावल पर्वत, आड़ाहुल्ला पर्वत, अदावता और वैदिक काल में परिपत्र के नाम से एपोकॉपी और चोटियों की पंक्ति के रूप में अरावली पर्वतमाला को जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के विस्तार की बात की जाए तो इसका कुल विस्तार लगभग 692 किलोमीटर और भारत में गुजरात के पालनपुर या खेड़ ब्रह्मा से लेकर के दिल्ली की रायलसीना पहाड़ी या राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है। और राजस्थान में अरावली की विस्तार की अपन बात करें तो लगभग 550 किलोमीटर या 80% राजस्थान के सिरोही जिले से लेकर के झुंझुनू के ताम्रनगरी खेतड़ी तक फैली हुई है। यह चित्र अरावली पर्वतमाला का है। अरावली का विस्तार दिखाया गया इसमें। अरावली का विस्तार राजस्थान के मैप के अनुसार देखते हैं तो यह दक्षिण पश्चिम दिशा से लेकर के उत्तर पूर्व दिशा के रूप में फैली हुई है। इसी का जूम करते हुए चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। राजस्थान में अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, लेकिन ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ईशान और नैऋत्य। यह भी एक दिशाएं होती हैं, थोड़ा समझें आप इसको। ये दिशाएं हैं, ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा। लेकिन इनके बीच में और दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व के बीच में ये वाली दिशा है, इसे बोलते हैं अपन ईशान दिशा। और दक्षिण पश्चिम के रूप में जो दिशा है उसे अपन नैऋत्य दिशा के नाम से जानते हैं। और उत्तर पश्चिम दिशा है उसे वायव्य दिशा के रूप में जानते हैं। और दक्षिण पूर्व में जो दिशा है उसे आग्नेय दिशा के रूप में जान सकते हैं। यानी राजस्थान में अरावली श्रृंखला का जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व या नैऋत्य दिशा से लेकर के ईशान दिशा तक फैली हुई है। राजस्थान में
अरावली पर्वतमाला को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ये दिख रहा है आपको उत्तरी अरावली वाला पार्ट, ये आपका मध्यवर्ती अरावली और ये आपका दक्षिणी अरावली वाला क्षेत्र। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई लगभग 1055 मीटर ऊंचाई है, जो सीकर जिले में स्थित है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी अजमेर ज़िले में मोरायजी है, जिसकी ऊंचाई 933.72 मीटर ऊंचाई है। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो सिरोही जिले में स्थित है, उसका नाम है गुरु शिखर। उसे संतों का शिखर के नाम से भी जानते हैं और जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर या 5650 फीट के रूप में जान सकते हैं। अरावली की कुछ प्रमुख चोटियों की बात करते हैं अपन, तो उत्तरी अरावली में बिलाली, बेरांच, बिलाई और कोह, ये आपकी उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। और मध्य अरावली की बात करते हैं, रघुनाथगढ़, कोरमजी, मोरामजी, तारागढ़ और नागपाचड़। और दक्षिणी अरावली की बात करते हैं, कुंभलगढ़, आबू, अचलगढ़, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और चरगा प्रमुख चोटियां स्थित है। इसके अलावा उत्तरी अरावली में खो, जयगढ़, बाबाई, नाहरगढ़, मनोहरपुरा जयपुर जिले में स्थित है। और भानगढ़, सिरावास, अलवर का किला, बेराट, पिलाली, ये अलवर जिले में स्थित है। और दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों की और बात करते हैं अपन, तो इसमें ऋषिकेश, लीलागढ़, नागपाणी, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, गोगुंदा, कोटड़ा, ऋषभदेव, डोरा, रोजा पाकर, इसराना पाकर और जारोल प्रमुख चोटियाँ दक्षिणी अरावली में स्थित है। अब अरावली की प्रमुख पहाड़ियों की अपन बात करते हैं। सबसे पहला देशहरो पहाड़ी, जो जरगा और रागा पर्वत के बीच में स्थित है। दूसरी मालखेत पहाड़ी सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हर्ष पहाड़ी सीकर जिले में, देवगिरी तोसा में, बाकर सिरोही जिले में स्थित है। स्वर्णगिरी जालोर, कालीको पहाड़ी जयपुर जिले में स्थित है। सारण पाली जिले में, हेमकूट राजसमंद जिले में स्थित है। नानी सिरड़ी पहाड़ी पाली जिले में स्थित है। लोहारगल झुंझुनू में, गिरवा की पहाड़ियाँ या तसरीनुमा पहाड़ियाँ उदयपुर जिले में स्थित है। बिजसन की पहाड़ियाँ बिलवाड़ा में और कामन मंगड़ा उदयपुर में है। और तोरावाटी सीकर जिले में, और तोरावाटी आपने सुना होगा, कांतली नदी के बेसिन क्षेत्र को भी तोरावाटी बेसिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अरावली के प्रमुख पठार। सबसे पहला पठार ऊड़िया का पठार, जिसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है। ऊड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1360 मीटर ऊंचाई है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा आबू का पठार, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर, यह भी सिरोही जिले में स्थित है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तीसरा बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ क्षेत्र के बीच में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 600 मीटर ऊंचाई है। ऊपरमाल का पठार मैसरोडगढ़ से बिजोलिया बीच स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में, मैसा का पठार मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। काकड़वाड़ी का पठार अलवर जिले में और क्रासका का पठार अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे प्रमुख टॉपिक अरावली के प्रमुख दर्रे। जिलों के अनुसार दर्रों की चर्चा करते हैं। अजमेर ज़िले में शिवपुर दर्रा, सुराघाट, परवेरिया, पिपली, कचबाली और उदावरी दर्रे।
स्थित हैं। राजसमंद में सोमेश्वर घाट, हाथीगुड़ा, किन्नाड़, गोरान, कामले घाट और कोरम घाट स्थित हैं। पाली जिले में बरदर्रा, पगलिया किन्नाड़, जिलवा किन्नाड़ और देसुरी नाड़ स्थित है। उदयपुर में केवड़ा किन्नाड़, फुलवारी नाड़, हाथी नाड़ स्थित हैं। और बूंदी जिले में रामगढ़, चेतावास, लाखेरी और कटकट सबसे महत्वपूर्ण है, जो बूंदी जिले में स्थित है। अब अगली बात करते हैं अरावली की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अरावली की विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला माने जाते हैं। अरावली को विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कहते हैं, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग या लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं। राजस्थान के लगभग सभी नदियों का उद्गम इसी श्रृंखला से माना जाता है। राजस्थान की जो जितनी भी नदियां हैं, लगभग सभी नदियों का उद्गम अरावली श्रेणी से ही होता है। तीसरी बात करते हैं अपन, भारत की महान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। महान जल विभाजक का मतलब हो गया ऐसी जल विभाजक रेखा जो दो अलग अलग अपवाह तंत्र को विभाजित करती है। एक होती है अरब सागरीय अपवाह तंत्र होता है, एक होता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। यानी कि अरावली श्रृंखला के पूर्व की ओर जो तंत्र है उसे बोलेंगे बंगाल की खाड़ी का तंत्र कहेंगे, और पश्चिम की ओर जो अपवाह तंत्र उसे अपन अरब सागरीय अपवाह तंत्र के रूप में जान सकते हैं। और चौथी विशेषता की बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में कठोर प्राचीन चट्टानें या आग्नेय चट्टान कह सकते हैं या ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं। इस अरावली श्रृंखला में महत्वपूर्ण बहुमूल्य खनिजों का भंडार है। लोहस का है, सोना है, चांदी है, मैग्नीज है, प्रमुख खनिजों का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं। मरुस्थल को पूर्व में प्रसार होने से अरावली रोकती है। अरावली नहीं होती तो लगभग राजस्थान में मरुस्थल पूरा छा जाता। अरावली के होने से मरुस्थल में प्रसार में रोक लगी हुई है। और नेक्स्ट और लास्ट विषय की बात करते हैं, तो यह अरावली श्रृंखला दक्षिण पश्चिम मानसून को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट, अरावली संबंधी कुछ फैक्ट या इम्पोर्टेंट बातें थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए अपन को प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार। सबसे पहली बात, अरावली के जनक के रूप में अरब सागर को जाना जाता है। अरावली का जनक किसे कहते हैं? अरब सागर को मानते हैं, और अरब सागर में भी जो मिनिकॉय द्वीप है इसे अरावली का जनक मानते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर होती है। तीसरी बात, अरावली में सबसे ऊंचा विस्तार सिरोही जिले में माना जाता है। पहले मैं बता चुका हूँ आपको, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कहाँ स्थित है आपकी सिरोही जिले में, और अरावली का सबसे कम ऊंचा विस्तार वो आपका जयपुर जिले में। अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार, सर्वाधिक फैला हुआ विस्तार वो होता है उदयपुर जिले में फैला हुआ है, और सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। और राजस्थान में अरावली का कटा फटा विस्तार उदयपुर से राजसमंद के बीच में फैला हुआ, जैसे कि लसाड़िया का जो क्षेत्र है वहाँ पर अरावली का सबसे ज़्यादा कटा फटा विस्तार है। नेक्स्ट विषय बात करते, फैक्ट की बात करते हैं। अरावली की तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए में पर्वत होता है अपलेशन पर्वत से की जाती है। अरावली की तुलना अपलेशन पर्वत से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि अपलेशन की स्थिति और अरावली की स्थिति लगभग एक जैसी है। अपलेशन भी लगभग दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व फैला हुआ है, और अरावली भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, तो अरावली और विंध्यन श्रृंखला के बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, एक भ्रंश स्थित है जो लगभग विंध्यन कगार के समानांतर फैला हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों ये, अरावली की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। दक्षिण पश्चिम यानी इस रूप में जाएंगी आपकी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या कम होती जाती है। और ऊंचाई की बात करते हैं, वो भी आपकी दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर कम हो, दक्षिण में की बात करते हैं ऊंचाई आपके गुरु शिखर हो जाएगा, और उत्तर की ओर आपकी कम होती जाती है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें आप।